क्वेश्चन 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हो नहीं रहा जो। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द सेंटर एक आपने सेंटर फाइंड करना है, फुसाई, फिर इसेंट्रिसिटी, हो नहीं रहा, मतलब लिखने में क्या क्यों नहीं हो रहा, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए फर्स्ट पार्ट ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अच्छा बेटा देखिए, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, हमें क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है, फुसाई फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, वर्टिसेस फाइंड करने हैं, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये आपके पास इक्वेशन है। नहीं हो रहा, अभी तो हो गया। अच्छा, ये आपको हाइपरबोला की इक्वेशन, तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन हाइपरबोला इज। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब आपको याद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे आपके पास हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9। तो ये 9 से तो 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर ओवर 9 और माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब आपको याद होगा कि हाइपरबोला में अगर x पॉजिटिव है तो अलोंग x एक्सिस, और अगर y पॉजिटिव है तो अलोंग y एक्सिस। और अगर आप चाहें, क्योंकि इन्होंने कहा कि आपने सेंटर भी फाइंड करना है, तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर 9 और माइनस y माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अच्छा, अब ये हाइपरबोला मैंने बताया था कि जब भी अगर x पॉजिटिव है तो लॉन्ग x एक्सिस, अगर y पॉजिटिव तो लॉन्ग y एक्सिस। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय इक्वेटिंग या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1 को अब इससे कंपेयर कर देंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो h और k है, h और k होता है सेंटर। h आपके पास आएगा, देखिए देयरफॉर तो बस h आ जाएगा, h आ जाएगा 0 और k भी क्या आ जाएगा 0। h और k तो आपके पास आ गए इन सेंटर। ठीक है, तो h और k आ गए। दूसरा इसके अलावा इसके बाद देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑल्सो a स्क्वायर आपके पास आ गया 9। ठीक है, और a यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 और b स्क्वायर भी आपके पास देखिए x माइनस h का होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो b स्क्वायर भी 9 है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ से b की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 3। अब क्योंकि आपको फुसाई भी चाहिए और इसेंट्रिसिटी भी चाहिए, तो फुसाई में और इसेंट्रिसिटी में c इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ से अब हम c फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर सी, वी नो दैट सी का फॉर्मूला ये होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा कल आपको ये भी बताया था कि ऐसी हाइपरबोला जिसमें ए और बी बराबर हो उसे रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी 9 है, बी स्क्वायर भी 9 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर भी 9 है, यहाँ से सी स्क्वायर आपके पास आएगा 9 और 9 18, यहाँ से स्क्वायर रूट ले लें प्लस माइनस 18, ये तो कैंसिल, और 18 को हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होता है 3 और 2 ये ऊपर सी आएगा। ठीक है, अब इन्होंने जो पूछा वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले उनका सेंटर, अब हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं सेंटर। तो वी नो दैट सेंटर होता है h कॉमा k। h भी आपके पास 0 है, k भी 0, तो सेंटर आपके पास देखेंगे आ गया। ठीक है, आपके पास आ गया सेंटर। अच्छा नंबर 2 इन्होंने पूछा है फुसाए। ठीक है, अच्छा क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन पर है, तो जब सेंटर ओरिजिन पर होता है ना तो फिर फुसाए ही होता है। वी नो दैट ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, फुसाए की वजह देखें प्लस माइनस सी कॉमा 0। ठीक है, जब h और k पे होता है तो फिर सेंटर होता है प्लस माइनस सी प्लस एच कॉमा के। एच और के पे सेंटर हो, मगर यहाँ पे देखिए एच और के ओरिजिन पर है, तो ऐसे अगर आप इसमें भी ऐड करेंगे ना प्लस माइनस सी प्लस एच कॉमा के में, तब भी यही आएगा प्लस माइनस सी कॉमा सी। तो फुसाए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस सी, आपके पास आया प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और कॉमा 0, तो ये आपके पास फुसाए आ गया नंबर 2। अब नंबर 3 इन्होंने पूछा है सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी आपको याद होगा दो डिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है, तो सेंट्रिसिटी होता है वी नो दैट E इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी आपके पास है 3 स्क्वायर रूट 2 और ए आपके पास है 3। सेंट्रिसिटी हमेशा प्लस में लेंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो सेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट या ये सेंट्रिसिटी। फिर इन्होंने लास्ट में पूछा है वर्टिसिस। वर्टिसिस ठीक है, तो वर्टिसिस के ये होते हैं कि वी नो दैट जब लॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, वैसे जब एच और के पे होगा तो फिर आपको याद है वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए प्लस एच कॉमा के। वैसे यहाँ पे ओरिजिन पर एच और के ओरिजिन पर है तो वो ऐड हो गए, यानी यही प्लस माइनस ए कॉमा 0 ही आ जाएगा। तो वर्टिसेस आपके पास आ जाएंगे, ये आपके पास है 3 तो प्लस माइनस 3 कॉमा 0, तो ये वर्टिसेस भी आ गए। आखिर में पूछा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस होते हैं कि दोनों x इज इक्वल टू a अपॉन e प्लस माइनस a अपॉन e। ठीक है,
तो x इज इक्वल ए आपके पास देखिए क्या है, देखिए 3 आया और इसेंट्रिसिटी हमने निकाली थी रूट, तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, पीछे इसका आंसर चेक कर लेते हैं किसी फॉर्म में दिया या इसेंट्रिसिटी क्या था, इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए होता है या ए ओवर सी है? इसेंट्रिसिटी सी ओवर ए है ना, सही। तो सी स्क्वायर रूट 3/2 था, सी और ए आपके पास 3 है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट होता है ए अपॉन ई, ये ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और चाहे इसको यूं भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2x प्लस माइनस 3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब इसका देखिए पार्ट 3 भी ऐसे ही आसान है, पार्ट 5 भी आसान है, पार्ट 6 भी आसान है। मैं अब आपको पार्ट 7 करवा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 7 में वर्किंग ज्यादा है, तो ये पार्ट 7 देख, बाकी आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, जो पार्ट 5 है, पार्ट 6 है, इसमें ऑलरेडी इन एच के वगैरह दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी निकालना सिर्फ आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखें 9, बल्कि पार्ट 8 करवा रहा हूँ। ठीक है, उसमें वो जो सेंटर है वो एच और के पे आएगा और अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो पार्ट 8 देखें, इक्वेशन आपके पास है 4y² प्लस 12y माइनस x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, आप देखिए इसमें ना y² है, इसका मतलब देखिए आपने जो इक्वेशन बनानी है वो ये बनानी है, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपने बनानी। ठीक है, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस x माइनस एच का होल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो कॉन्स्टेंट है उसको ले जाएंगे राइट साइड पे, ये 4y² प्लस 12y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू -1। देखिए ये y² है, तो 4y² प्लस 12y को आपने बनाना है y माइनस के का होल स्क्वायर। तो पहले स्टेप में यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा y² और माइनस प्लस 3y। ठीक है, y² प्लस 3y और यहाँ से माइनस एंड कॉमन ले लें, x² माइनस 4x इक्वल टू -1। अब ये y² प्लस 3y को आपने बनाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग, देखिए आ जाएगा 4, आ जाएगा पहले आ गया a², तो 2ab, a तो y है, तो b ऐसी टर्म हो जाएगी ताकि 3y आ जाए, तो b के आपके पास क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 3y आ जाएगा। ठीक है, तो a² प्लस 2ab प्लस b², ये 3/2 का स्क्वायर, b² 3/2 का स्क्वायर, तो जितना ऐड करते होते हैं क्या कर देंगे माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आपने इसको होल स्क्वायर बना लिया, तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये b 3/2 हमने खुद ऐड किया, तो मैथ का रूल ये है कि जितना ऐड करते उतना माइनस कर देते हैं। फिर माइनस अब इसे बनाना देते हैं जरा, ये आ जाएगा a²x² तो माइनस 2ab, a तो x है, b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, b क्या हो जाएगा 2 और फिर b² 2 का स्क्वायर, अब जितना ऐड करते हैं उतना क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर 4 हम माइनस कर दिया,
ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो टू ऐड किया, टू का स्क्वायर ऐड किया, उतना माइनस कर दिया, इज इक्वल टू माइनस वन। अच्छा अब ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा 4, देखिए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 9/4, और माइनस, अब ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4, -1। अब ये 4 को दोनों से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पहले मल्टीप्लाई कर इससे, तो 4 इंटू वाई प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा 9/4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, तो -9 आ जाएगा। अब फिर ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस 4 आ जाएगा, इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अभी आपके पास आ जाए, देखिए 4 और y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, -9 प्लस 4, ये माइनस x माइनस 2 लिख देते हैं, और -9 प्लस 4 -5 इक्वल टू -1। अब -5 इधर शिफ्ट कर देते हैं, 4y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएगा 4, तो 4y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो राइट साइड पे आपको 1 चाहिए, तो डिवाइडिंग कर देंगे बोथ साइड बाय 4, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, जो डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 4 से डिवाइड, तो ये माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू ये 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये 4 से 4 कैंसिल। अब देखिए ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, जिसमें वर्टिसेस अलोंग y एक्सिस है। तो ये आपके पास आ गया y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ओवर 1, और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 1। इसे अगर आप यूँ लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं, x माइनस, और ये -3/2 होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 4 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब इससे पता चल रहा है कि इसका सेंटर एच और के पर है, और वर्टिसेस अलोंग y एक्सिस है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग स्टेटमेंट द above equation is that vertices of the hyperbola is along y-axis and center at h, k। ठीक है, तो therefore इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, therefore comparing equation 1 with, इससे हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, along y एक्सिस y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पे एलिमेंट लिख लें। ठीक है, तो देयरफॉर एच देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस के, तो y माइनस के आपके पास -3/2, एच आपके पास 2 है, ए स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर 4 है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर के आपके पास आ जाएगा -3/2, ये आ गया के।
और h आपके पास देखिए आ गया है, h आ गया 2, ठीक है, x माइनस 2 है ना, तो x माइनस h होता है, तो h आपके पास आ गया 2। ये देखिए आपके पास k और h आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो तो a स्क्वायर है, देखें a स्क्वायर तक आपके पास क्या 1 है, तो b स्क्वायर 4 है, a स्क्वायर 1 आ गया, और यहाँ से a आ जाएगा प्लस माइनस 5, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यहाँ से b आ जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ से आप c निकाल लें, आपके बाकी तमाम एलिमेंट्स आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर c you know that c square is equal to a square plus b square, a स्क्वायर आपके पास 1 है, b स्क्वायर आपके पास 4 है, c स्क्वायर आ जाएगा 5, और c आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। अब जो आपने फाइंड करना है फाइंड कर लें, ठीक है। अब नंबर 1 उन्होंने कहा सेंटर है, सेंटर वी नो दैट सेंटर क्या होता है, h कॉमा k, सेंटर होता है h कॉमा, h आपके पास 2 आया और k आया आपके पास -3/, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया सेंटर। तो बाकी आप फाइंड कर लें, ठीक है। फुसाई इसमें क्या होगा, देखिए आपको याद है नंबर 2 फुसाई, इसमें जो फुसाई होता है ना, वी नो दैट ये लॉन्ग वाई एक्सिस है, ये होता है h कॉमा प्लस माइनस सी प्लस के, तो ये होता है फुसाई h कॉमा प्लस माइनस सी प्लस के। h आपके पास देखिए 2 है, और प्लस माइनस सी आपके पास है स्क्वायर रूट 5, के -3/2 है। तो आपकी मर्जी है, चाहे 2 दफ़ा लिखने चाहे 1 दफ़ा लिखने, 2 दफ़ा लिखने चाहे लिख सकते हैं 2 कॉमा प्लस 5 -3/2, और दूसरा 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट 5 -3/2, ये आपके पास आ गई फुसा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा है सेंट्रिसिटी, नंबर 3 सेंट्रिसिटी। इन्होंने सेंट्रिसिटी का सी ओवर, ये सी ओवर है ना, तो सी आपके पास है स्क्वायर रूट 5, और ये आपके पास है 1, ठीक है, ये 1 है, सेंट्रिसिटी स्क्वायर रूट 5। अच्छा फिर वर्टिसेस है, नंबर 4 वर्टिसेस, वर्टिसेस ग्रुप अलोंग वाई एक्सिस, तो वर्टिसेस ये होते हैं h कॉमा प्लस माइनस a प्लस k। अब देखिए h आपके पास है 2, a आपके पास है प्लस -1, और k आपके पास है -3/2। एक दफा 2 कॉमा 1 -3/2 कर लें, एक दफा 2 -1 -3/2। यहाँ देखिए 2 आ जाएगा एलसीएम, ये 2 और 2 में से -3 गया तो -1/2 आ जाएगा, और दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा 2, और -2 -3 -5/2, ये आपके पास आ गया वर्टिसेस, ठीक है। और लास्ट में आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस,
डायरेक्टली इसमें होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e प्लस k। तो आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। a की वैल्यू भी पता आपको, e की भी पता और k की भी पता। इक्वेशन डायरेक्टली सॉल्व करके इसको जैसे आंसर दिया गया उससे इसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसके 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, वो कल करके ये खत्म हो जाएगा और फिर 6.7 थोड़ी बहुत करवाऊंगा, ठीक है। और फिर रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 की या 1 की जो आप कहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।